नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, हमें पितृ दोष ना लगे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और भी पितृपक्ष से संबंधित, पितरों से संबंधित वीडियोस मेरे चैनल पर है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ उसमें हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो जानते हैं हमें पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो 15 तिथियां होती है, इसे हम पितृपक्ष कहते हैं। तो पितृपक्ष की ये जो दिन है, ये 15 या 16 हो सकते हैं, तिथियों के घटने या बढ़ने से, या 15-16 की संख्या में हो जाते हैं। तो इस दौरान हमें पितरों के निमित्त जो कार्य करने हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। पितृपक्ष में हमारे जो पितर हैं वो वायु का रूप धारण कर धरती पर अपने पुत्र और संबंधियों के पास श्राद्ध की इच्छा से आते हैं, अपनी तृप्ति की इच्छा से आते हैं। इसलिए हमें उनका तर्पण जरूर करना चाहिए। पुत्र को या उनके सगे संबंधियों को तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है जलांजलि देना, अपने पितरों को जल देना। तो ये हमें पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान क्या करना चाहिए इसकी वीडियो मैंने बनाई है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अन्न का दान अवश्य करें। पितृपक्ष में पितरों को जलांजलि जरूर दें, अन्न का दान करें। जलांजलि की कुछ विधि है विस्तार पूर्वक। तो वो जब पहली बार आप अपने पितरों को जलांजलि दे रहे हो, तो या तो आप अपने किसी पूर्वज जो पहले से जलांजलि देते हैं उनसे समझ लें, पूरी विधि जान लें, तब आप जलांजलि देने बैठें। नहीं तो आप अपने आचार्य या किसी पंडित जी को बुलाकर जलांजलि दें, ताकि आप सारी विधि सीख जाएं और फिर आप स्वयं दिया करें। तो जलांजलि भी जरूर देनी होती है पितृपक्ष में। इसकी विधि आपको सीखनी पड़ेगी, पहले जाननी पड़ेगी। इसमें पहले ऋषियों का तर्पण होता है, उसके बाद पितरों का किया जाता है। इसमें जो विधि है, जो सामग्री है, वह सब आपको विधि समझनी होगी, सामग्री इत्यादि का प्रयोग करना जानना होगा। बहुत छोटी सी है, इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं होता, ये सिंपल है। इसमें जल देने का विशेष महत्व है, कुश और तिल के साथ। तो ये आप ज़रूर समझ लीजिएगा, फिर जल दीजिएगा। उसके बाद इसमें ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। अपने घर बुलाकर या कोई आयोजन करके आप वहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं, या अपने क्षमता अनुसार घर बुला के भी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद उन्हें कुछ दक्षिणा देकर फिर विदा करना चाहिए। वस्त्र का दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए। और जो आपके पितरों की पसंदीदा चीज़ें थी, जिनकी पसंद के बारे में आप जानते हैं, तो उनके निमित्त आप उस चीज़ का भी दान कर सकते हैं। हालांकि हर पितर के बारे में आप नहीं जान सकते। जिन पितरों की पसंदीदा चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, उनका भी दान कर सकते हैं, उन वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र, पसंदीदा वस्तुएं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो महंगी भी हो सकती हैं, सस्ती भी हो सकती हैं। तो अपनी क्षमता अनुसार आप दान कर सकते हैं। शैया दान के समय आपने जितनी भी सामग्री दान की थी, उन सब में से भी जो आपकी इच्छा हो आप दान कर सकते हैं। वस्त्र, अन्न, बिस्तर, जूता, छाता, स्वर्ण, गौ, भूमि, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी वस्तु का दान कर सकते हैं, छोटी से छोटी वस्तु का आप दान कर सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता है तो आप जो कर सके वो करिएगा पितरों की प्रसन्नता के लिए। इन सब चीज़ों को करने से पितर रुष्ट नहीं होते, संतुष्ट होते हैं, पितृ दोष नहीं लगता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक मैं आपको स्तोत्र पाठ बता रही हूँ, जिसके करने से पितृ 12 वर्षों तक तृप्त होते हैं, ऐसा स्वयं पितरों ने कहा। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत रुचिकृत पितृ स्तोत्र है, उसका पाठ इस पितृपक्ष में करने से या तो आप रोज एक पाठ करें, या 3 पाठ करें, या 5 पाठ करें। तो यह पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और पितृ दोष से भी शांति मिलती है। और जो लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए प्रसन्नता से, श्रद्धा से इस पाठ को उनके सामने खड़े होकर करते हैं, तो पितरों ने ये कहा रुचि से कि हम उस श्राद्ध के भोजन को स्वयं पाते हैं और तृप्त होते हैं। तो इस प्रकार इस रुचिकृत पितृ स्तोत्र का विशेष महत्व है। इसके करने से पितृ दोष में शांति मिलती है,
और पितृ प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, 12 वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं, ऐसा रुचि से पितरों ने स्वयं कहा। तो इस पाठ का विशेष महत्व है, ये आप जरूर करिएगा। हुआ तो मैं स्क्रीन पर यह स्तोत्र लिखित दे दूंगी। इसके अतिरिक्त पितरों के बहुत सारे मंत्र हैं, आप उन मंत्रों का जप कर सकते हैं इस दौरान, ताकि अगर पितृ दोष है या पितृ असंतुष्ट हैं तो वह संतुष्ट हो सके। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष में हमें पितरों के निमित्त पुण्य कर्मों के रूप में किसी कथा का श्रवण करना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण। इन सब चीज़ों के श्रवण से पितृ प्रसन्न होते हैं। यह आप किसी ब्राह्मण के द्वारा आयोजन करके कर सकते हैं और पितृ दोष में भी इससे शांति मिलती है। अगर किसी के जीवन में लगता है कि पितृ असंतुष्ट हैं या पितृ प्रसन्न नहीं है या फिर पितरों के निमित्त उनकी इच्छा है, तो उन्हें श्रीमद् भागवत का आयोजन इस पितृपक्ष के अंतर्गत जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा जो अनुष्ठान है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो वह श्रीमद् भागवत का आयोजन अवश्य करना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो। पितृपक्ष में गया में श्राद्ध करने का भी विशेष महत्व है। पितृपक्ष में इन सब चीज़ों का विशेष महत्व है। किसी पुराण का सांगोपांग अर्थात किसी पुराण को पूरा पढ़ना या सुनना, ये भी बहुत बड़ी बात है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में सबसे पहले हमें तर्पण जरूर करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए, दान करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, स्तोत्र स्तुति पाठ करना चाहिए, कथा सुनना या पढ़ना चाहिए, या हम विशाल आयोजन अपने पितरों के लिए सामूहिक भी कर सकते हैं, गया जाके श्राद्ध भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पितृपक्ष में करने से इसका विशेष फल मिलता है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है इन कार्यों को करने से। पितरों के प्रसन्न होने से बहुत सारे लाभ हैं। पितृ जिसके प्रसन्न होते हैं उनकी आयु बढ़ती है, अर्थात वो अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, बीच में कोई रुकावट नहीं आती है, कोई रोग नहीं होता है, निरोग रहता है, वंश की वृद्धि होती है, अच्छी संतान प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, स्वयं को भी विद्या प्राप्त होती है, संतान को भी विद्या प्राप्त होती है जिस प्रकार की वह विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो, बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि बलिष्ठ होती है, अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोह भंग होकर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो लोग श्रद्धा भाव से अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, दान करते हैं, उनके निमित्त पुण्य कर्म करते हैं। और जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते या मृत्यु के समय या श्राद्ध पक्ष में, या फिर जो अपने पितरों के लिए कभी कुछ नहीं करते, उनको अवश्य ही पितृदोष लगता है। उनके पितृ कभी भी शांत नहीं होते, उनके पितृ असंतुष्ट रहते हैं। जो लोग मृत्यु के बाद जो श्राद्ध किया जाता है वह नहीं करता, उसके पितरों के कभी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, कभी उनकी गति नहीं होती है। तो इसलिए मृत्यु के बाद वाला श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए और पितृपक्ष में हमें तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को पितृदोष लगता है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गृह क्लेश, घर परिवार में एकता ना होनी, या फिर किसी भी मांगलिक कार्य में रुकावट अर्थात विवाह इत्यादि ना होना, विवाह इत्यादि में बाधाएं यानी विवाह लेट होना या फिर ना होना, बहुत सारी रुकावटें यानी रोग का उत्पन्न होना, बिना बात के बहुत अधिक रोगों से ग्रसित रहना, संतान की बुद्धि खराब हो जाने, धन की प्राप्ति ना होनी, घर बार बनाने में रुकावट आना, ये सारी चीज़ें पितृदोष के कारण हो सकती हैं। वैसे तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है जो उसके पूर्व कर्मों के फलस्वरूप भी होती है, पितृदोष के कारण भी होती है, और ये दोनों चीज़ें जीवन में भी दिखाई दे सकती हैं और कुंडली में भी दिखाई देती हैं। कोई भी ग्रह चक्र तभी खराब होता है जब हमारे कर्मों से वह प्रभावित होता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही कोई भी ग्रह हमें फल देता है, अच्छा या बुरा। तो यह पितृदोष भी हो सकता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है। तो हमें अपने शुभ कर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों को सदा करना चाहिए। यह पितृपक्ष में किए जाने वाले कर्म हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका हमें बुरा फल प्राप्त होगा, जिससे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और हमें अपने पितरों के निमित्त कर्मों को करने से क्या फल प्राप्त होता है, नहीं करने से क्या होता है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
और अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।